आरजीकर अस्पताल में रेप मर्डर का मामले में आरोपी संजय रॉय को सजा तय हो गई है। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कल बेलगावी में होगी कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली। बेलगावी में ही महात्मा गांधी ने 26 दिसंबर 1924 को संभाला था कांग्रेस अध्यक्ष का पद। मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता को भेजा नोटिस। राहुल गांधी ने देश भर से दिल्ली एम्स आने वाले मरीजों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी। कहा, मेरे पत्र का संज्ञान लेते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस मानवीय संकट को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, आपका मतलब आतंकवाद। दिल्ली में डराने धमकाने का काम करती है आम आदमी पार्टी। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रवेश वर्मा की संपत्ति पर सवाल उठाए। कहा, चुनाव आयोग बीजेपी के एक पोस्टर बॉय के लिए आन बान शान को ताक पर रखकर अचल संपत्ति 12 करोड़ से बढ़कर 19 करोड़ 10 लाख रुपए हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पोस्टर वॉर जारी। आम आदमी पार्टी ने जारी किए बीजेपी के खिलाफ 2 पोस्टर में अमित शाह के हाथ में दिखाई गई कैंची। लिखा, दिल्ली वालों को सारी बचत काट खाऊंगा। दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी। 719 उम्मीदवारों के नामांकन हुई स्वीकार। अंतिम जांच के बाद नामांकन स्वीकार। आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन। दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी। 719 उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार। आज ही प्रत्याशियों की अंतिम लिस्ट होगी जारी। एक नए विवाद में फंसा हिंडनबर्ग मामला। साबित हुआ कि शॉर्ट सेलर कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया और बड़े बड़े उद्योग घराने को बर्बाद करने में लगी थी हिंडनबर्ग। आज एनसीसी कैंप जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गणतंत्र दिवस की तैयारियों का लेंगे जायजा। आज उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की बैठक सीएम की अध्यक्षता में। शाम 4 बजे होगी मीटिंग। जीएसटी समेत कई अहम मुद्दों पर हो सकते हैं फैसले। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एसओटीटीओ से अंगदान करने वालों की सूची में अपना नाम जोड़ने का अनुरोध किया। कहा, मेरा नाम दाताओं की लिस्ट में शामिल किया जाए। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जोरों पर। बिना किसी बाधा के आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए की गई विशेष यातायात की व्यवस्था। डॉक्यूमेंट्री विवाद पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, स्क्रीनिंग से डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। सैफ अली खान के हमले को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, अवैध बांग्लादेशियों के लिए केंद्र जिम्मेदार। शेख हसीना और दूसरे लोगों को वापस भेजें। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, पार्टी ने विकास पर ध्यान दिया है। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक। यूसीसी नियमावली को मिली मंजूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा। कल्याण मंडपम का करेंगे लोकार्पण। गौरव अभियान 2025 का भी करेंगे शुभारंभ। संभल हिंसा मामला, पुलिस ने 10 और लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक 70 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। पुलिस ने 15 ब्लैंक कारतूस और एक पिस्टल बरामद की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 8वां दिन है। संगम की रेती पर हजारों श्रद्धालु भक्तिभाव से लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। यूपी के कौशाम्बी जिले में थाने के अंदर 2 किन्नर गुटों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रशासन बना मूक दर्शक। जांच के बाद की जाएगी आवश्यक कार्रवाई। महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में आग के मामले को लेकर जांच कमेटी का गठन। नुकसान का भी आकलन करेगी कमेटी। सीएम योगी के निर्देश के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू। बैठक शुरू होने से पहले बोले निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र। कहा, महाकुंभ स्नान के चलते राम मंदिर निर्माण कार्य हुआ प्रभावित।
उन्नाव के एक कमरे में अंगीठी जलाकर सोने पर 3 लोगों की दम घुटने से हुई मौत। मृतकों में महिला और उसके 2 बच्चे शामिल। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चाचा राजपाल सिंह यादव का सैफई में शांति पाठ का आयोजन। शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव यज्ञ में बैठे। बरेली में टीन शेड डालकर प्रशासन की परमिशन के बगैर सामूहिक नमाज अदा की जा रही थी। पुलिस ने गांव के प्रधान समेत 7 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। झांसी में एसएसपी कार्यालय के बाहर भिड़े दारोगा और सिपाही, जमकर हुई मारपीट। जीतन राम मांझी का एनडीए गठबंधन पर बड़ा बयान। दिल्ली और झारखंड में मुझे औकात बताई गई, कहा मुझे धोखा दिया गया। बिहार चुनाव में ऐसा हुआ तो हम भी सबकी औकात बताएंगे। मधेपुरा जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। प्रगति यात्रा के दौरान होगा आगमन। उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी। आज सुपौल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 210 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। स्कूल और तालाब के जीर्णोद्धार कार्यों का करेंगे शुभारंभ। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ शिक्षकों की हुंकार। शिक्षक आज मुख्यमंत्री के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। अपनी समस्याओं को लेकर करेंगे प्रोटेस्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में फ्लिपकार्ट गोदाम से लगभग 5 लाख की लूट। सायरन बजने पर फ्लिपकार्ट कर्मी की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 9 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। बिहार के नवादा में सोना चांदी समेत लगभग 7 लाख की चोरी। घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के मानगो में ट्रांसपोर्टर की गोली मारकर हत्या। पड़ोसी के घर में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली। मौके पर ही ट्रांसपोर्टर की मौत हुई। प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का घर मिला। मध्य प्रदेश के खरगोन की रहने वाली है मोनालिसा। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। खूबसूरत आंखों और संघर्ष भरी है कहानी। ग्वालियर दौरे के दौरान बोले नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। कहा देवी अहिल्या माता सिर्फ इंदौर ही नहीं पूरे देश में एक भक्ति, एक न्याय प्रिय राजा का प्रतीक। धर्मांतरण रोकने पर धीरेन्द्र शास्त्री बनाएंगे बागेश्वर सेना। देश भर के आदिवासियों को इससे जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के धार में बोले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। कांग्रेस में कैंसर है ग्रुपबाजी का। या तो कैंसर खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना होगा। छत्तीसगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ। योजना पर बोले सीएम विष्णुदेव साय। आज का दिन ऐतिहासिक। रायपुर में बीएड डिग्रीधारी 3000 सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन। तेलीबांधा तालाब के पास सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी। पुलिस पर लगाया प्रदर्शन करने से रोकने का आरोप। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नरदंतेल हाथी का मिला शव। इलाके में हड़कंप मचा। जांच में जुटी वन विभाग की टीम। कर्नाटक के मांड्या में किसान समर्थक संगठन ने वक्फ के खिलाफ श्रीरंगपट्टनम में बंद का किया आह्वान। 1 मार्च को होना है श्रोमणी अकाली दल के नए प्रधान का चुनाव। सुखबीर बादल ने ली मेंबरशिप। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। जम्मू कश्मीर में रहस्यमय बीमारी से 17वीं जान गई। मौत का कारण स्पष्ट नहीं। पता लगाने के लिए केंद्र की टीम राजौरी पहुंची। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ज्वेलरी की दुकान में लगी भीषण आग। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लद्दाख के जोजिला दर्रे पर बर्फ हटाने का काम जारी। यातायात को सुचारू तरीके से चलाने के लिए उठाया गया कदम। कश्मीर में भीषण ठंड का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने 22 जनवरी तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की जताई संभावना। हजारीबाग और बोकारो सीमा क्षेत्र में सड़क हादसा। 4 यात्रियों की दर्दनाक मौत। 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुंछ में बस स्टैंड की मोड़ पर असंतुलित होकर पलट गई कार। 2 लोग घायल हुए। महिलाएं और बच्चे बाल बाल बचे। सेंसेक्स में 550 अंक से ज्यादा की तेजी। निफ्टी भी 140 अंक चढ़ा। प्राइवेट बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी।
पेटीएम को तीसरी तिमाही में 208 करोड़ का घाटा, पिछली तिमाही में 930 करोड़ का मुनाफा हुआ था। शेयर 6 महीने में दोगुना हुआ। स्टैलियन इंडिया का आईपीओ 2 दिन में 32.23 गुना सब्सक्राइब, रिटेल कैटेगरी में सबसे ज्यादा 31.22 गुना भरा। लक्ष्मी डेंटल का शेयर 26.64% ऊपर 542 पर लिस्ट हुआ। इश्यू प्राइस 428 था। अमेरिका में टिकटॉक फिलहाल बैन नहीं, कंपनी ने सर्विस रिस्टोर की कि ट्रंप आज बैन को पोस्टपोन करने का आदेश करेंगे जारी। अमेरिकी उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा ने कहा, हम नहीं चाहते कि भारत अमेरिका संबंध केवल लेन देन वाला रिश्ता बन जाए। इजरायल हमास सीजफायर के बीच विस्थापित, फिलिस्तीनियों ने रफा में लौटना शुरू किया। हर तरफ बर्बादी का मंजर। डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी आज, यूएस के 47वें राष्ट्रपति के रूप में लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में टूटेंगे कई रिकॉर्ड। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के हर संकट को दूर करने के लिए तेजी से काम करने का संकल्प लिया। कहा, हमारे देश के सामने आने वाले हर संकट का समाधान करूंगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रैली में डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, हम एक नए अमेरिका की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें टिकटॉक को बचाने की जरूरत है। हम अपना कारोबार चीन को नहीं देना चाहते।